अहाना और बाकी बहुएं हुनर और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियां बनाने का फैसला करती हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और घर में अपना भी कुछ योगदान दे सकें। दिन रात एक करके वे सभी अपनी कला को उन बेजान मिट्टी की मूर्तों में जान फूंक देती हैं। हर मूर्ति के साथ उनका पसीना, उनकी उम्मीदें और उनका स्वाभिमान जुड़ा होता है। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी अपना फन फैलाए बैठी होती है। पीसी मोनी, जो अहाना की बढ़ती हिम्मत और एकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, एक घिनौना खेल खेलने का फैसला करती है। वह ठान लेती है कि वह इन बहुओं की मेहनत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी। उसका इरादा इतना पक्का है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जब अहाना, दुर्गा और बाकी सब अपनी बनाई हुई खूबसूरत मूर्तियों को सहजकर रख देते हैं, तब अंधेरी रात के साए में पीसी मोनी अपना काला कारनामा करने निकल पड़ती है। वह एक एक करके उन सभी मूर्तियों को खंडित कर देती है। किसी मूर्ति का हाथ तोड़ देती है, किसी का पैर, तो किसी का सिर धड़ से अलग कर देती है। उसकी यह हरकत सिर्फ मूर्तियों को नहीं, बल्कि उन सभी बहुओं के सपनों और उनकी हिम्मत को तोड़ देने की एक सोची समझी साजिश थी। अगली सुबह जब इस तबाही का मंजर अहाना और उसकी टीम देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो चुकी थी। फिर भी वे हिम्मत जुटाकर उन खंडित मूर्तियों को बाजार में बेचने के लिए ले जाती हैं। शायद कोई उनकी कला की कीमत समझ ले। लेकिन किस्मत यहाँ भी उनसे रूठी हुई थी। दुकानदार उन टूटी फूटी मूर्तियों को देखकर आग बबूला हो जाता है। वह अहाना और उसकी टीम को बहुत बुरा भला सुनाता है, उन्हें जलिकटी बातें कहता है। यह कचरा बेचने आए हो और उम्मीद करते हो कि लोग इसे खरीदेंगे? वह न सिर्फ मूर्तियां लेने से इनकार कर देता है, बल्कि उन्हें सरेआम बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। यह अपमान का घूंट पीकर अहाना की टीम का हौसला एक बार फिर चकनाचूर हो जाता है। आंखों में आंसू और दिलों में हताशा भर जाती है। लेकिन कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। इस भयंकर बेइज्जती के बाद भी अहाना टूटती नहीं, बल्कि और भी मजबूत होकर खड़ी होती है। वह और उस अहाना और बाकी बहुएं हुनर और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियां बनाने का फैसला करती हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और घर में अपना भी कुछ योगदान दे सकें। दिन रात एक करके वे सभी अपनी कला को उन बेजान मिट्टी की मूर्तों में जान फूंक देती हैं। हर मूर्ति के साथ उनका पसीना, उनकी उम्मीदें और उनका स्वाभिमान जुड़ा होता है। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी अपना फन फैलाए बैठी होती है। पीसी मोनी, जो अहाना की बढ़ती हिम्मत और एकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, एक घिनौना खेल खेलने का फैसला करती है। वह ठान लेती है कि वह इन बहुओं की मेहनत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी। उसका इरादा इतना पक्का है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जब अहाना, दुर्गा और बाकी सब अपनी बनाई हुई खूबसूरत मूर्तियों को सहजकर रख देते हैं, तब अंधेरी रात के साए में पीसी मोनी अपना काला कारनामा करने निकल पड़ती है। वह एक एक करके उन सभी मूर्तियों को खंडित कर देती है। किसी मूर्ति का हाथ तोड़ देती है, किसी का पैर, तो किसी का सिर धड़ से अलग कर देती है। उसकी यह हरकत सिर्फ मूर्तियों को नहीं, बल्कि उन सभी बहुओं के सपनों और उनकी हिम्मत को तोड़ देने की एक सोची समझी साजिश थी। अगली सुबह जब इस तबाही का मंजर अहाना और उसकी टीम देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो चुकी थी। फिर भी वे हिम्मत जुटाकर उन खंडित मूर्तियों को बाजार में बेचने के लिए ले जाती हैं। शायद कोई उनकी कला की कीमत समझ ले। लेकिन किस्मत यहाँ भी उनसे रूठी हुई थी।
दुकानदार उन टूटी-फूटी मूर्तियों को देखकर आग बबूला हो जाता है। वह अहाना और उसकी टीम को बहुत बुरा भला सुनाता है। उन्हें जलिकटी बातें कहता है। यह कचरा बेचने आए हो और उम्मीद करते हो कि लोग इसे खरीदेंगे? वह न सिर्फ मूर्तियां लेने से इनकार कर देता है, बल्कि उन्हें सरेआम बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। यह अपमान का घूंट पीकर अहाना की टीम का हौसला एक बार फिर चकनाचूर हो जाता है। आंखों में आंसू और दिलों में हताशा भर जाती है। लेकिन कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। इस भयंकर बेइज्जती के बाद भी अहाना टूटती नहीं, बल्कि और भी मजबूत होकर खड़ी होती है। वह और उस अहाना और बाकी बहुएं हुनर और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियां बनाने का फैसला करती हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और घर में अपना भी कुछ योगदान दे सकें। दिन रात एक करके वे सभी अपनी कला को उन बेजान मिट्टी की मूर्तों में जान फूंक देती हैं। हर मूर्ति के साथ उनका पसीना, उनकी उम्मीदें और उनका स्वाभिमान जुड़ा होता है। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी अपना फन फैलाए बैठी होती है। पीसी मोनी, जो अहाना की बढ़ती हिम्मत और एकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, एक घिनौना खेल खेलने का फैसला करती है। वह ठान लेती है कि वह इन बहुओं की मेहनत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी। उसका इरादा इतना पक्का है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जब अहाना, दुर्गा और बाकी सब अपनी बनाई हुई खूबसूरत मूर्तियों को सहजकर रख देते हैं, तब अंधेरी रात के साए में पीसी मोनी अपना काला कारनामा करने निकल पड़ती है। वह एक एक करके उन सभी मूर्तियों को खंडित कर देती है। किसी मूर्ति का हाथ तोड़ देती है, किसी का पैर, तो किसी का सिर धड़ से अलग कर देती है। उसकी यह हरकत सिर्फ मूर्तियों को नहीं, बल्कि उन सभी बहुओं के सपनों और उनकी हिम्मत को तोड़ देने की एक सोची समझी साजिश थी। अगली सुबह जब इस तबाही का मंजर अहाना और उसकी टीम देखती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो चुकी थी। फिर भी वे हिम्मत जुटाकर उन खंडित मूर्तियों को बाजार में बेचने के लिए ले जाती हैं। शायद कोई उनकी कला की कीमत समझ ले। लेकिन किस्मत यहाँ भी उनसे रूठी हुई थी। दुकानदार उन टूटी-फूटी मूर्तियों को देखकर आग बबूला हो जाता है। वह अहाना और उसकी टीम को बहुत बुरा भला सुनाता है। उन्हें जलिकटी बातें कहता है। यह कचरा बेचने आए हो और उम्मीद करते हो कि लोग इसे खरीदेंगे? वह न सिर्फ मूर्तियां लेने से इनकार कर देता है, बल्कि उन्हें सरेआम बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। यह अपमान का घूंट पीकर अहाना की टीम का हौसला एक बार फिर चकनाचूर हो जाता है। आंखों में आंसू और दिलों में हताशा भर जाती है। लेकिन कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। इस भयंकर बेइज्जती के बाद भी अहाना टूटती नहीं, बल्कि और भी मजबूत होकर खड़ी होती है। वह और उस अहाना और बाकी बहुएं हुनर और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियां बनाने का फैसला करती हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और घर में अपना भी कुछ योगदान दे सकें। दिन रात एक करके वे सभी अपनी कला को उन बेजान मिट्टी की मूर्तों में जान फूंक देती हैं। हर मूर्ति के साथ उनका पसीना, उनकी उम्मीदें और उनका स्वाभिमान जुड़ा होता है। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी अपना फन फैलाए बैठी होती है। पीसी मोनी, जो अहाना की बढ़ती हिम्मत और एकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, एक घिनौना खेल खेलने का फैसला करती है। वह ठान लेती है कि वह इन बहुओं की मेहनत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी। उसका इरादा इतना पक्का है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जब अहाना, दुर्गा और बाकी सब अपनी बनाई हुई खूबसूरत मूर्तियों को सहजकर रख देते हैं,
तब अंधेरी रात के साए में पीसी मोनी अपना काला कारनामा करने निकल पड़ती है। वह एक एक करके उन सभी मूर्तियों को खंडित कर देती है, किसी मूर्ति का हाथ तोड़ देती है।